आप लोग का आज फिर से बीएससी पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 4 होगा। तो आज हम लोग नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आज आप लोग को हम क्या पढ़ाएंगे सुन लीजिए। आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज आप लोग को हम nth रूट पढ़ाएंगे। nth रूट मतलब आज आप लोग को रूट निकालना सिखाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। जैसे रूट स्क्वायर रूट जैसे आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। तो आज हम nth रूट बताएंगे 1 का। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है nth रूट ऑफ यूनिटी। और उससे पहले कल आप लोग को थर्ड लेक्चर में एक पीडीएफ आप लोग को मिला होगा। जो बच्चे अभी तक पीडीएफ डाउनलोड नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक है, वहां क्लिक कीजिए। क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड हो जाएगा, उसको आप बना सकते हैं। तो उसमें लगभग क्वेश्चन आपको बन गया होगा। एक दो क्वेश्चन जिस टाइप का हमने बताए थे, तो पहले हम क्वेश्चन एक दो बता देते हैं, तब फिर आज हम एक नया थ्योरी पढ़ेंगे। हम दो क्वेश्चन पहले डिस्कस कर देते हैं। आज हम पढ़ाएंगे nth रूट ऑफ यूनिटी। और एक चीज और है, वीडियो को बार बार कहते हैं ये बीएससी का पढ़ाई है। देखिए होता क्या है, जनरली बहुत बच्चा जोश पर ऑनर्स रख लिया लेकिन पढ़ना नहीं चाहते हैं। देखिए मैथ में जैसे इंटर में 90-95 लाते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, ग्रेजुएशन में भी आप ला सकते हैं। वही डिटर्मिनेशन डेडिकेशन होना चाहिए। आप सिनेमा की तरफ 2 मिनट देखिएगा और स्किप कर दीजिएगा तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि मैं आप लोग से एक भी पैसा नहीं ले रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट और बेस्ट एजुकेशन मैं दावे के साथ कहता हूँ। अगर आप ये चैप्टर पढ़े भी होंगे तो आपको इस तरह का कंसेप्ट नहीं मिला होगा। लोग आते हैं किताब हाथ में ले लिए बता देते हैं, लेकिन मेरे हाथ में कोई बुक नहीं है। मैं अपना कंसेप्ट प्रोड्यूस करता हूँ। डिमाइवर थ्योरम में भी मैं अपना वहाँ थ्योरी दिया था, सब बुक से अलग है। आप लेक्चर को सीरियली वाइज देखिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप 90+ इसमें भी ला सकते हैं। इसलिए जो बच्चे पढ़ते हैं प्लीज रिक्वेस्ट है, आप लोग के लिए बोल रहे हैं, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। आप मैथ में अच्छा करना चाहते हो, वीडियो पूरा देखो A to Z समझ में आएगा। जहां प्रॉब्लम होता है वीडियो को पॉज करके 2 बार 3 बार चलाओ, सारी बातें आप लोग को समझ में आ जाएगी। ठीक है, ओके चलिए आइए आज हम लोग सबसे पहले कुछ नोट आप लोग देख लीजिए। हम पहले 2 नोट आप लोग को बता देते हैं, NOTS। देखिए नोट में क्या है, पहला नंबर नोट लिख देते हैं। जैसे कल 1 को हम लोग डिमाइवर के फॉर्म में लिखे थे, मतलब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म। तो 1 को आप लोग ऐसे लिखे थे कर cos 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई। चूंकि देखिए यहाँ 2 है, n के जगह कोई भी इंटीजर लीजिएगा तो e cos 2 पाई 1 हो जाएगा, साइन e 0 हो जाएगा n पाई। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, n के जगह आप लेटर चेंज भी कर सकते हैं, cos 2r पाई प्लस आई साइन 2r पाई। n के जगह r ले लीजिए, मतलब r के जगह कोई भी इंटीजर आप ले सकते हो। मतलब यहाँ जो है n कोई कहेगा क्या है तो इंटीजर है, यहाँ r लिए हैं n के बदला, r क्या है इंटीजर है। मतलब लेटर आप यहाँ चेंज कर सकते हो, लेकिन हाँ 2 नहीं चेंज करना, 2 रहबे करेगा इवन मल्टीपल। तो एक को तुम ऐसे लिख देगा तो बहुत सारा क्वेश्चन बनाने में सुविधा होगा। इस नोट को याद रखना। अच्छा एक और नोट हम बताने जा रहे हैं, देख लीजिएगा। टू राइट x प्लस आई वाई इन द फॉर्म cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसको भी समझ लीजिए। एक और नोट देख लीजिए, थ्योरी समझ जाइएगा, प्रॉब्लम आसान हो जाएगा। ये अपना मन से हम थ्योरी बना रहे हैं, ये बुक सब में नहीं मिलेगा, सीख लीजिए। आपको क्वेश्चन बनाने में सुविधा हो इसलिए हम थ्योरी बना रहे हैं। जैसे अगर ई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए ई भी तो कॉम्प्लेक्स है नंबर, लेकिन ई डिमाइवर का फॉर्म नहीं है। डिमाइवर का फॉर्म ये है, ये नीचे वाला। तो अगर इसको आप डिमाइवर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो सीख लीजिए।
तो इसका रूल है, इसका नियम सीख लीजिए। देखिए रूल क्या कीजिए, एकदम सिंपल है। ये देखिए x के जगह cos थीटा और y के जगह sin थीटा है, तो ऐसे समझिए पुट मतलब पुट कर दीजिएगा x बराबर r cos थीटा, r कोई कांस्टेंट है मान लीजिए, और y बराबर r sin थीटा। फिर से देखिए यह आपका फर्स्ट इक्वेशन, यह आपका सेकेंड इक्वेशन। फिर से देखिए क्या कीजिएगा, देखिए चूंकि पहले cos थीटा है, देखिए यहाँ जो है तो sin थीटा की है, चूंकि i के बाद sin थीटा है। फिर से देखिए अगर x प्लस आई वाई में है और इस फॉर्म में लाना है तो x बराबर r cos थीटा और y बराबर क्या पुट करेंगे r sin थीटा। इसके बाद फिर क्या कीजिएगा, थीटा लाने के लिए फोर थीटा के लिए क्या कीजिएगा, जो सेकेंड इक्वेशन को जो है फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिएगा। इससे आप लोग को क्या निकल जाएगा, थीटा लाने के लिए ये काम आप लोग कीजिएगा। थीटा अगर इसमें लाना चाहते हैं तो आप लोग सेकेंड को अगर फर्स्ट से डिवाइड कीजिएगा या फर्स्ट को सेकेंड से भी कर सकते हैं, इसी से हमको थीटा आ जाएगा। तो आप लोग इस दोनों नोट को याद रखिएगा। अब इस पर हम प्रॉब्लम देते हैं। अभी हम लोग दो नोट देखे थे, उसी पर एक क्वेश्चन आप लोग को दिया है। जैसे ये प्रूफ करना है, देखिए इसके लिए क्या करते हैं देखिएगा, तो देखिए अभी डिवाइडर के फॉर्म में नहीं है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में नहीं है, तो ऐसा की ना यहाँ पर देखिए पावर को भी छोड़ दीजिए। जैसे 1 प्लस आई रूट 3 का पावर 8 है, देखिए इसी से आप लोग सीख जाइएगा। तो क्या करते हैं, पुट, अभी पुट करना बताए हैं, याद है इसको। ई जैसे x प्लस आई वाई माने थे, x प्लस आई वाई, तो यहां से पुट करते हैं x बराबर r cos थीटा करते हैं। चलिए फर्स्ट इक्वेशन, और यहां से y बराबर देख लीजिए, y ये हुआ r sin थीटा कर दिए। फिर से देखिए x बराबर r cos थीटा सेकेंड नोट और y बराबर r sin थीटा, ये हम लोग अभी तो दो नोट देखे हैं, आपको सेकेंड नंबर नोट में बताए हैं इसे पुट करना है। इसको r cos थीटा, इसको r sin थीटा। अब क्या कीजिए, नाउ देख लीजिए, अब इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो सेकेंड बाय फर्स्ट करेंगे मान लीजिए, तो r sin थीटा बाय r cos थीटा। देख लीजिए r कट गया, तो साइन बाय cos कितना, टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर रूट 3। तो थीटा में सोचिए 10 का एंगल क्या लेता कि रूट 3 हो जाए, तो पाई बाय 3 जिसको आप लोग 60 डिग्री कहते हैं। देख लीजिए तो थीटा का तो वैल्यू निकल गया, इसमें अननोन क्वांटिटी r भी है। तो अगर मान लीजिए आपको थीटा निकल गया, तब r के लिए आप क्या कीजिए, या तो थीटा का मान रख दीजिएगा, जैसे थीटा का मान पाई बाई 3 रखिएगा, तो इससे भी आ जाएगा। जैसे लिखते हैं पुट थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, थीटा का मान जैसे रख देंगे तो 1 बराबर r cos और थीटा के जगह पाई बाई 3, तो बताइए यहाँ से 1 बराबर r और cos पाई बाई 3, cos 60 डिग्री, तो आ जाएगा 1/2, तो r बराबर कितना आ गया 2। देख लीजिए तो r भी निकल गया, थीटा भी निकल गया। अब क्वेश्चन में बढ़िए, नाउ अब देखिए क्वेश्चन, गिवन प्रॉब्लम इज, अब देखिए अब प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड देखिए कितना आसानी से बनेगा, 1 प्लस आई रूट 3 का पावर 8 प्लस 1 माइनस आई रूट 3, इसका पावर कितना है 8 है। फिर से देखिए ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको r cos थीटा मान लेना, आई के जो बगल में रहेगा इसको r sin थीटा मानना। तो आप सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कीजिए, या फर्स्ट को भी सेकेंड से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे आपको टेन थीटा मतलब थीटा आ गया, और थीटा इसमें रख दिए तो हमको r भी आ गया। तो यहाँ r और थीटा अननोन है, यही ना। तो अब क्या कीजिए, अब देखिएगा बराबर,
अब बताइए, अभी इसको आप लोग लिखे थे 1 को, यहाँ क्या पुट किए थे r cos थीटा, तो r के जगह पता है, तो r के जगह 2 है, देख लीजिए, मतलब यहाँ पुट किए थे 2 cos और थीटा कितना है π/3 प्लस i, देखिएगा, और यहाँ भी √3 है, तो √3 को क्या पुट किए हैं r sin थीटा, तो r का वैल्यू कितना 2 और साइन थीटा तो π/3 है, पावर में कितना 8 प्लस, देखिए कुछ नहीं किए, इसको हम पुट किए थे r cos थीटा, इसको r sin थीटा, r 2 था, थीटा π/3 था, यहाँ से पहला दूसरा इक्वेशन से यहाँ भी कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 1 को r cos थीटा को 2 cos π/3, देखिएगा यहाँ माइनस i 2 sin π/3, पूरा का पावर कितना है 1। फिर से देखिए 1 का वैल्यू यहाँ रखे हैं 1, इसको पुट किए थे r cos थीटा, i को रहने दिए √3 के जगह r sin थीटा। अब देखिए, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो पहले 2 कॉमन कर लीजिए ना, सबसे अच्छा रहेगा, 2 कॉमन कर लेंगे तो cos π/3 प्लस i sin π/3 पावर में 8, इसमें भी 2 कॉमन कर लेंगे, तो cos π/3 माइनस i sin π/3, पूरा का पावर कितना आ जाएगा 8। देखिए इसको और हम तोड़ना चाहते हैं, कैसे तोड़ेंगे, तो 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कीजिए ना, तो जब ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो होल का पावर 8 है, तो इसका मतलब ऐसे लिखेंगे 2 का पावर 8 और cos π/3 प्लस i sin π/3, पावर में कितना है 8 प्लस, यहाँ भी देखिए 2 कॉमन करके बाहर कर देंगे, तो cos π/3 माइनस i sin π/3, पावर में कितना है 8 है। तो अब यहाँ तक आप लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर 2-3 स्टेप हम बढ़ाते हैं, हमको ये लाना है -256। तो अब डिमाइवर थ्योरम तो लग सकता है, cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो चलिए यहाँ तक उतार दीजिए। अब यहाँ से इसको बढ़ाइए, तो आ जाएगा 2 का पावर 8, देख लीजिए, हाँ देखिए cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो डिमाइवर क्या कहता है कि इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बताइए कितना आ जाएगा cos 8 π/3, ठीक है, और यहाँ से इससे भी हो जाएगा i sin 8 π/3, यही ना डिमाइवर थ्योरम है। चलिए इसके बाद है प्लस 2 का पावर 8, अब यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो cos 8 π/3, डिमाइवर थ्योरम बीच में प्लस है या माइनस है, आप डिमाइवर थ्योरम लगा सकते हैं, डिमाइवर थ्योरम कर दिए। अब क्या कीजिए 2 का पावर 8 कॉमन कर दीजिए दोनों में, ये देखिए ई टर्म दोनों में, तो दोनों में रहता है तो कॉमन कर लेंगे, तो cos 8 π/3 प्लस i sin 8 π/3 प्लस cos 8 π/3 माइनस i sin 8 π/3। चलिए इससे ये आपका कट जाएगा, तो 2 का पावर 8 और cos 8 π/3 cos 8 π/3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 cos 8 π/3। अब क्या कीजिए 2 का पावर 8, आप देखिए cos को ऐसे लिख लीजिए, cos जैसे इसका वैल्यू लाना चाहते हैं तो 2 पाई और प्लस π/3, देखिए क्या है, क्योंकि देखिए 3 दूना 2 π/3, यहाँ 2 π/3 कीजिए, देख लीजिए 3 दूना 6 और 2 8, तो 8 π/3 आ जाएगा, इसलिए तोड़े हैं ये इस पर आ जाएगा। देखिए cos 2 पाई प्लस थीटा पर लाने के लिए, मतलब यह पाई प्लस थीटा पर भी आ सकता है, देख लीजिएगा, तो 3 दूना 6 2 8 π/3 आ जाएगा। अब बताइए 2 का पावर 8 2, आइए बताइए cos 2 पाई प्लस थीटा, यहाँ लिख देते हैं, आप लोग 11th में पढ़ते होंगे cos 2 पाई प्लस थीटा, पाई पर तो चेंज नहीं करेगा,
ई जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देख लीजिए 2 पाई प्लस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताइए, पहला क्वाड्रेंट में 2 पाई प्लस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, चलिए तो हो जाएगा कॉस 2 पाई बाई 3। अब आइए 2 का पावर 8 इंटू 2 और कॉस 2 पाई बाई 3 निकालिएगा, कॉस 120 डिग्री, 120 डिग्री, तो कॉस 120 आ जाएगा माइनस, तो 1/2 निकाल के देख लीजिएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 1/2, कट गया तो माइनस 2 का पावर 8 और 2 को 8 बार गुना कीजिए, 2 दूना 4, 2 8, 2 16 32, 64 दूनी 128, दूनी 256, तो कितना आ गया माइनस 256। देखिए यही तो लाना था, यही ना प्रूफ करना था। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन, ये cos 120 का वैल्यू माइनस हाफ होता है, आप इसको निकाल सकते हैं cos 2 पाई बाई 3 का। तो इसी तरह से इस टाइप का क्वेश्चन बना लीजिएगा, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछता भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आइए एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, इस टाइप का भी पूछा हुआ है, तब आप लोग को एक आज हम नया थ्योरी भी पढ़ाएंगे, पहले इसको देख लीजिए। देखिए टाइप हम चेंज कर दिए, क्वेश्चन का टाइप बदल दिए। आपको जैसे दिया हुआ है गिवन x प्लस 1/x बराबर 2 cos थीटा, इसी से बनेगा। देखिए तो x एलसीएम लिए, तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2 cos थीटा, तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2 cos थीटा इंटू x, इस साइड कर लीजिए, x स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा इंटू x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक है, तो फैक्टराइज तो नहीं होगा, तो कैसे x निकालेंगे, तो माइनस बी, देख लीजिए माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर देख लीजिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए भी 1 है सी भी 1 है, क्वाड्रेटिक पे तोड़ रहे हैं, डिवाइडेड बाय कितना 2a, ए कितना 1, तो यहां से आ जाएगा ये 2 cos थीटा, देखिएगा प्लस माइनस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 बाय यहां से 2, और पूरी 2 cos थीटा प्लस माइनस माइनस 4 कॉमन कीजिए, तो कितना बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2, माइनस 4 कॉमन किया है। क्यों कॉमन किया हम बता दें, इससे देखिए फायदा क्या होगा, 2 cos थीटा, देखिए ये बताइए जब इस -4 को बाहर निकालेंगे तो 4 का रूट 2 और -1 का रूट आयोटा होता है, मतलब ई टर्म जब माइनस में बाहर करेंगे, रूट से जब बाहर करेंगे तो -4 का जो रूट कीजिएगा वो 2 आएगा, मतलब आएगा प्लस माइनस रूट अंडर, इसको बाहर करेंगे तो 2i रूट अंडर, बताइए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2। देखिए यहाँ हम लिख देते हैं, जैसे -4 का रूट कीजिएगा ना तो 2 आयोटा आएगा, क्योंकि देखिए 4 का रूट 2 आएगा और -1 का रूट i, क्यों, क्योंकि आप लोग पढ़े थे आई स्क्वायर बराबर -1, तो i बराबर कितना होगा बताइए, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूटे ना होगा, यही ना i का वैल्यू होगा रूट अंडर -1। चलिए अब यहां से देखिए आप लोग निकल गया, आप 2 कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा cos थीटा प्लस माइनस i sin थीटा बाई 2 काट दीजिए, cos थीटा प्लस माइनस i sin थीटा। अब क्या कीजिए, यहाँ 2 वैल्यू है तो क्वेश्चन में दे देगा n जो लेना है पॉजिटिव लेना है, मान लीजिए जनरल, यहाँ प्लस का साइन ले लीजिए, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा। देख लीजिए यहाँ प्लस का साइन लीजिएगा तो यही ना होगा, तो अब यहाँ से ई किसका वैल्यू है x का वैल्यू, देख लीजिए इधर x था, x का ना वैल्यू निकाल रहे थे, तो ऐसे 2 वैल्यू आया है, लेकिन प्लस वाला ही वैल्यू जनरली लेना है, तो x का वैल्यू निकल गया।
अब आप लोग को जो प्रूफ करना है उसमें LHS लेफ्ट हैंड साइड में दिया है x का पावर n प्लस 1/x का पावर n। अब हो गया। अब तो x आप लोग को पता है तो x यहां से रख दीजिए, तो cos थीटा प्लस i साइन थीटा का पावर n प्लस 1/cos थीटा प्लस i साइन थीटा का पावर n x के जगह रख दिए। अब बताइए, अब तो यहाँ डिमैगर थ्योरम तो लग सकता है ना, cos थीटा प्लस i साइन थीटा का पावर n है, तो डिमैगर थ्योरम क्या कहता है, cos n से मल्टीप्लाई कर देंगे n थीटा i साइन n थीटा वो लिख सकते हैं प्लस 1/। बताइए यहाँ भी डिमैगर लग सकता है, पावर प्लस में रहे या माइनस में, प्लस में है n थीटा एंगल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए अब इसको हम और तोड़ना चाहते हैं, तो यहां तक आप लोग आराम से समझ के उतार लीजिए, फिर एक दो स्टेप हम आगे लिखेंगे। अब आइए इसको एक दो स्टेप ब्रेक कर दीजिए, तो cos n थीटा प्लस i साइन n थीटा देखते चलिए हो गया है प्लस। बताइए इसको जब ऊपर हम ले जाएंगे तब तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो cos n थीटा और माइनस i साइन n थीटा। इस टर्म को जब ऊपर ले जाएंगे, डिमैगर थ्योरम से पढ़े थे ना, याद होगा, इसको काट सकते हैं ना, क्या बचेगा cos n थीटा प्लस cos n थीटा। बताइए तो दोनों तो सेम है, तो जैसे इस दोनों को जोड़ेंगे cos n थीटा प्लस cos n थीटा, तो जोड़ने पर कितना आएगा 2 cos n थीटा, यही ना आएगा। तो यही तो हम लोग को क्या लाना था, राइट हैंड साइड। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे, समझ करके एक बार फिर से इसको घर पे बना लेंगे। चलिए अब आप लोग को हम एक थ्योरी पढ़ाएंगे। अब आइए आप लोग को आज हम यही थ्योरी पढ़ाने वाले हैं, nth रूट ऑफ यूनिटी। पहले थ्योरी समझिएगा, हेडिंग nth रूट। देखिए रूट का मतलब आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे अगर स्क्वायर रूट रहता है मान लीजिए, तो ऐसे आप लोग लिखते हैं, दो छुपा रहता है मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 1 है, यूनिटी का मतलब 1 हुआ, तो 1 का अगर स्क्वायर रूट कीजिएगा तो इसका 2 वैल्यू आएगा। ऐसे हम लोग जनरली +1 लेते हैं, लेकिन -1 भी कहीं कहीं लेते हैं, दोनों वैल्यू। तो 1 का अगर कोई आपसे स्क्वायर रूट पूछे तो दोनों वैल्यू करना। अब देखिए यहाँ एक कंसेप्ट आप लोग को हम समझाएंगे, जैसे क्यूब रूट रहे। देखिए तो हम लोग 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े थे, 1 का क्यूब रूट निकालना सिखाए थे, याद है, वहां ये बताए थे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, कॉम्प्लेक्स नंबर में याद कीजिएगा पढ़ाए हुए। तो ये दो देखिए, अब स्क्वायर रूट है तो यहाँ 2 वैल्यू है, क्यूब रूट है तो यहाँ 1 2 3, मतलब जितना रूट रहेगा उतना नंबर ऑफ उसका वैल्यू आएगा। अच्छा मान लो अगर यहाँ हम 4th रूट लेते हैं, अभी तक 4th रूट नहीं पढ़े हैं, सपोज दैट कोई हमसे पूछ दिया जो 1 का 4th रूट बताइए, इसमें कितना वैल्यू होगा, नंबर ऑफ वैल्यू 1 2 3 4 वैल्यू होगा, 1 2 3 4। मान लो कोई हमसे 5th रूट पूछता है, सपोज दैट जानते नहीं है 5th रूट है, इसका वैल्यू कितना होगा, 5 वैल्यू होगा, जितना रूट रहे उतना वैल्यू होगा। तो आज हम यही सिखाएंगे, जो आप जैसे इसका 2 ही वैल्यू क्यों हुआ, कैसे आया। तो अब ग्रेजुएशन में आए हैं आप लोग, तो अब आप क्लियर कंसेप्ट समझिए, मतलब अब जो आप समझ जाइएगा तो मैथ को एकदम किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, मन में कोई प्रकार का डाउट नहीं होगा। ये रूट निकाला कैसे जाता है, यही आज हम सिखाएंगे, कैसे निकालिएगा, तो सीख लीजिए। अब आइए इसी पर हम लोग का आज थ्योरी है, देख लीजिए। तो यहाँ हेडिंग लिखे हैं nth रूट ऑफ यूनिटी, मतलब ये लेट nth रूट, देख लीजिए यूनिटी का मतलब 1 हो गया, तो यहाँ से nth रूट ऑफ 1 इसको x मान लीजिए। देख लीजिए 1 का nth रूट कैसे निकालेंगे, तो ये बताइए यहाँ से
उल्टा करके लिख दीजिए x बराबर, ठीक रहेगा, nth रूट 1। तो x बराबर उल्टा करके लिखे हैं। अब बताइए रूट है तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 1 का पावर क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए स्क्वायर रूट रहता है, ये पावर में अगर हटाते हैं तो पावर में हाफ लिखते हैं ना, स्क्वायर का मतलब इस नंबर का पावर हाफ, स्क्वायर रूट का मतलब, तो nth रूट है तो पावर में क्या लिख सकते हैं 1/n, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 का पावर, ये 1/n हो गया। अब और करिए x बराबर, अभी 1 को लिखना बताए थे, अभी जो दो नोट हम पढ़ाए हैं तो 1 को कैसे लिखेंगे याद है, तो cos ऐसे 2n पाई, n लेटर टकरा जाएगा, 2r पाई प्लस i sin 2r पाई लिख सकते हैं, क्योंकि cos 2 पाई 1 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और इसका पावर कितना 1/n। फिर से देखिए इस एक को ऐसे लिख लीजिएगा, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होगा, इसका 0 होगा, डिवाइडर पर लाना चाहते हैं और तोड़िए, तो यहाँ से x बराबर बताइए, इसको इस एंगल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि फ्रैक्शन रहेगा तो डिवाइडर थ्योरम लगा सकते हैं ना, पावर पॉजिटिव रहे निगेटिव रहे फ्रैक्शन रहे, तो डिवाइडर थ्योरम लगाइए, cos इसको गुना कर दीजिए 2r पाई बाई n प्लस i sin 2r पाई बाई n, देखिए और इसको तोड़ना चाहते हैं तो ये देखिए ये r अननोन है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए x नीचे r मतलब rth रूट cos 2r पाई बाई n प्लस i sin 2r पाई बाई n। देख लीजिए अगर आज से आप लोग याद रखिए, आपको अगर रिजल्ट याद रखना है रूट निकालने का nth रूट का, तो आप इसी से रिजल्ट ला सकते हैं, इसी से, ये इसका डेरिवेशन है, फिर से समझ लीजिए nth रूट यूनिटी का मतलब एक का है, इसको हम nth रूट को ऐसे लिख लीजिए nth रूट ऑफ 1, यही तो लाना था, इसको पावर में लिख लिए और 1 को इस फॉर्म में लिख लिए, ये तो जानते ही हैं, और डिवाइडर थ्योरम लगा दिए, ऐसे लिख लिए, तो देखिए तो इसी को हम एक्स आर लिख लिए, इसलिए लिख लिए ये r यहाँ अननोन क्वांटिटी है, तो इसका मतलब कहिएगा r क्या रखेंगे, तो r का वैल्यू आप लोग रख लीजिएगा, r बराबर यहाँ से रख सकते हैं जितना रूट रहे, मान लीजिए 1 रहे 2 रहे 3 रहे, डॉट डॉट कितना रहे n। तो अब आप लोग इस थ्योरी को उतार लीजिए, अब इस पर हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। अब आइए एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, देख लीजिए, कहता है कि इसका वैल्यू लाना है, तो x बराबर मान लीजिए 1 का पावर कितना है 1/4। देखिए आप अगर थ्योरी नहीं याद रखना चाहते हैं तो आपको चलिए हम प्रोसेस से सिखाते हैं, काहे याद रखिएगा सीख लीजिए। तो 1 को कैसे लिखिएगा, तो अभी बताए हैं cos 2r पाई प्लस i sin 2r पाई लिख सकते हैं ना, पावर 1/4। बताइए तो ये डिवाइडर थ्योरम तो लगा सकते हैं, cos 2r पाई बाय 4 प्लस i sin 2r पाई बाय 4, एकदम तोड़ के बनाइए, रखने का झंझट नहीं। तो बताइए x बराबर cos ये 2 दूना 4 कट जाएगा r पाई बाई 2 i sin r पाई बाई 2। देखिए फोर्थ रूट 1 का पावर 1/4 का मतलब क्या ये हुआ, ये सीखिए हायर क्लास में फोर्थ रूट कैसे निकालिएगा, स्क्वायर रूट सीख गए, क्यूब रूट सीख गए, अब फोर्थ रूट फिफ्थ रूट कितनों रूट रहे, जब nth बता दिए तो कोई रूट रहेगा तो बन जाएगा, तो यही आज हम सिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ से एक्स आर बराबर आ गया कितना cos r पाई बाई 2 प्लस i sin r पाई बाई 2, r अननोन है इसलिए यहाँ हम एक्स आर लिख दिए। अब देखिए अब इसी से जहां पर r बराबर आप लोग को क्या बताया है, यही ना, 1 होगा 2 होगा 3 होगा डॉट डॉट होगा। अब ये देखिए जो कितना रूट निकालना है, तो पावर अगर 1/4 है मतलब 4 गो वैल्यू लाना है, फोर्थ रूट है, तो जितना रूट रहेगा उतना वैल्यू होगा, ये फोर्थ रूट है मतलब 4 गो वैल्यू होगा। तो यहाँ से क्या कीजिए पुट मतलब रखना है r बराबर 1, तो 1 अगर रखिएगा इसमें
तो x1 बराबर देखिए पहला रूप, तो cos, तो r के जगह 1 रखिए, 1 इंटू पाई बाई 2 प्लस आई साइन, यहाँ भी रखिए 1 इंटू पाई बाई 2। तो इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो cos 90, तो cos 90 0, अच्छा साइन 90 निकालिएगा तो 1, तो 0 में यहाँ से देखिए i इंटू 1 है तो i बचेगा, तो एगो वैल्यू i आ गया। फिर r बराबर कितना रखिए 2, चूंकि 4 वैल्यू आएगा बारी बारी से, तो r के जगह इसी में 2 रखिए, तो x2 बराबर cos, इसी में रखिए r के जगह r1 प्लस आई साइन, देखिए एकदम मजा आएगा बनाने में, कंसेप्ट पकड़ लिए तो देखिए कितना हल्का है, 2 कट गया तो cos पाई प्लस आई साइन पाई, बताइए तो cos पाई, cos 180 याद हो गया होगा -1, और साइन पाई कितना 0, कितना आ गया -1, तो ई x2 का वैल्यू आ गया x2। अब x3 कैसे निकालेगा, तो r बराबर 3 रख दीजिए, तो इसी में रख दीजिए 3, तो cos 3 पाई बाई 2, r के जगह 3 रखे हैं, आई साइन 3 पाई बाई 2, इसको निकालिएगा देख लीजिए, तो 3 पाई बाई 2 270 हो गया, ऐसे देखिए, मतलब ये पाई प्लस पाई बाई 2, मतलब रफ में निकाल लीजिए, तो cos पाई प्लस थीटा पर चेंज करेगा साइन में, साइन थीटा, आई थर्ड में निगेटिव, तो साइन 90 ये कितना आ जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, तो cos 3 पाई बाई 2 निकालेंगे, तो इसको ऐसे लिख लीजिए cos पाई प्लस थीटा, सॉरी पाई पर चेंज नहीं करेगा, पाई पर वही रहेगा, और cos 90 0, इसका वैल्यू 0 आ गया, 11th में पढ़े हैं वैल्यू निकालना, जैसे मन हो निकाल लीजिए, आई और साइन 3 पाई बाई 2 रहेगा, तो ये भी तो जाएगा थर्ड में, और साइन 90 कितना आ जाएगा 1, यहाँ से कितना आ गया देख लीजिए, पाई प्लस थीटा, ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस, तो देख लीजिए साइन पाई प्लस पाई बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से i इंटू यहाँ से -1, इसका वैल्यू, तो कितना आ जाएगा ये -i। चलो एक और होगा अभी, अब r बराबर कितना रखेंगे 4, जितना रूट रहे x4 बराबर सीधे रख दीजिए ना cos, तो यहाँ से 4 इंटू r की जगह आई साइन, r की जगह 4 रख दीजिए, 4 इंटू पाई बाई 2, तो क्या आ गया, तो cos 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई, तो बताइए यहाँ से cos 2 पाई 1 हो जाएगा, और साइन 2 पाई, n पाई साइन कितना 0, तो ये कितना आ जाएगा 1। तो अब आप लोग बताइए 1 2 3 4, 4 को रूट निकल गया, इसीलिए हमको ये लाना था 1 का पावर 1/4, यही ना x माने है, तो इसका मतलब 1 का पावर जो 1/4 करेंगे, तो इसका रूट क्या सब आएगा, एक आ जाएगा i, कोमा एक आ गया -1, एक आ गया -i, और एक आ गया 1, देखिए यही 4 वैल्यू आया। अब आप देखिए हायर क्लास में सीख रहे हैं, यहाँ से देख लीजिए, देख लीजिए, इसका मतलब यहाँ देखिए, तो 1 का पावर अगर 1/4, मतलब 1 का अगर फोर्थ रूट लाना है, तो देखिए ना 1 2 3 4, यही ना 4 वैल्यू आया है, इसी का हमको वैल्यू निकालना है। इसी प्रकार से कितनों क्वेश्चन है, अच्छा पावर 1/5 देता, तो इसी तरह से बनाते, तो यहाँ जैसे 4 तक लिए तो 5 तक लेते, अच्छा पावर अगर 1/6 देता मान लीजिए, तो 5 के बाद कहाँ तक लेते, 6 तक लेते, 7 दिया होता 7 तक लेते, तो ये पावर जितना रहेगा उतना उसका वैल्यू आएगा। तो फोर्थ रूट है तो 1 2 3 4, तो इसका 1 का अगर फोर्थ रूट पूछेगा तो यही आपका 4 को वैल्यू आएगा। कैसे आएगा, तो ये प्रोसेस से सीखे, कहीं रटे नहीं, ये टेक्निक से हम लोग बना लेंगे। तो अब आप लोग को जो है कुछ क्वेश्चन हम होमवर्क देते हैं, चलिए आज आप लोग को 3 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। इसका पावर 1 का पावर 1/6 है,
एक क्वेश्चन है -1 का पावर 1/3, मतलब क्यूब रूट है -1 का, और एक इसका वैल्यू। तीनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है। जैसे अभी हम एक क्वेश्चन बताए हैं, उसी तरीका से उसी क्वेश्चन को देख करके समझ करके और उसी टाइप का हम 3 क्वेश्चन दिए हैं। तो आप लोग इसको बना लीजिएगा, और अगले क्लास में फिर आप लोग को हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाएंगे, एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्लास में अगला क्लास भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम लोग रूट निकालना सीख गए, अगला क्लास में आप लोग को हम एक्सपेंशन पढ़ाएंगे। तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। जो भी बच्चे 12th पास किए हैं, आप जल्दी से जल्दी इस चैनल से जुड़िए, आपको बहुत बेनिफिट होगा, आप आसानी से मैथमेटिक्स सीख सकते हैं। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।